साल 2020 और 2021 था ओटीटी का साल। यूं तो पूरे विश्व ने कोरोना वायरस की महामारी से लड़े, लेकिन इस दौरान ओटीटी की दुनिया में बहुत सारे आयाम रचे गए। देश विदेश के बड़े बड़े ओटीटीज के बीच में एक अनोखा ओटीटी था उल्लू, जिसने अपनी देसी कंटेंट के साथ सबका दिल खींचा। तो आखिर कैसे बनती हैं ये वेब सीरीज, इसके पीछे किसका दिमाग होता है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको मिला रहे हैं उल्लू के कर्ताधर्ता विभू अग्रवाल से, जो हमें दिखाएंगे कि ओटीटी शोज कैसे बनते हैं, कैसा है ओटीटी के शोज का मार्केट और कैसे मेड इन इंडिया ओटीटीज मल्टीनेशनल ओटीटीज को दे सकते हैं कड़ा मुकाबला। तो आज करते हैं विभू के साथ एक खास डे आउट और जानते हैं कैसी होती है देसी ओटीटीज की दुनिया। गुड न्यूज़ आज की ये है कि उल्लू का जो ऑफिस है वो अब चेंज हो गया है और साल 2021 उल्लू के लिए कैसा रहा है और आगे आने वाला साल कैसा रहने वाला है, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज है विभू जी। और पहले तो नए ऑफिस की बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत। तो कैसा रहा है ये पूरा साल 2021 आपके लिए? 2021 जो है वो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहा और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 2022 में भी बहुत अच्छा जाने का है। हम लोग का बहुत सी प्लानिंग हम लोगों ने बना रहे हैं और क्योंकि 2021 में दोबारा से कोरोना पैंडेमिक लग गया, तो जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई। हमारे लिए भी बहुत से हर्डल आए क्योंकि हम प्लान नहीं थे पूरी तरह कि शूट होगा नहीं होगा। हम लोग उसी हिसाब से प्लान कर रहे थे, पर एकदम से जो लगा लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन जो लगा, उससे हम लोग को काफ़ी दिक्कतें तो आई, लेकिन क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से प्लान थी हमारी और हमने काफ़ी मूवीज़ शूट कर रखी थी, वेब सीरीज़ शूट कर रखी थी, लॉन्ग शॉर्ट फिल्म शूट कर रखी थी, तो वो हमारा वर्कआउट हुआ। और क्योंकि पता है आपको कि लॉकडाउन अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर था, आपकी काफ़ी ज़्यादा, तो लोग घर पे सेकेंड वेव में जो है घर पे रहे और थोड़ा सा घर पे रहने का कोई काम जब होता नहीं है तो लोग ऑफ कोर्स पिक्चर ही देखते हैं और करेंगे, क्योंकि सीरियल्स भी ज़्यादा नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आई और उससे ये पता लग गया कि मार्केट में भी लोगों को पता लग गया और ये समझ में आने लग गया कि अभी डिजिटल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बूम पे रहेगा और आगे भी आ सकता है, क्योंकि अभी भी भरोसा नहीं कि थर्ड वेव भी आ सकती है। हम लोग भी अनुमान लगा रहे हैं, काफ़ी लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ें हमने फर्स्ट वेव में दुगनी करी, वो अब हमने 3 गुनी प्लान कर ली हैं। तो इसलिए जो है, और ये ऑफ कोर्स ये जो नया ऑफिस है ये हमारे लिए काफ़ी लकी भी साबित हुआ कि इससे हम लोगों ने चीज़ें और ब्रॉड बनानी स्टार्ट कर दी। हम लोग मूवीज़ में जाने लग गए हैं, बनाने लग गए हैं। थिएटर्स बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ मूवीज़ हमारे अपने एप्लीकेशंस पे भी अप्लाई लोग कर रहे थे जो हम रिलीज़ करें। तो एक नए चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं और नए वेंचर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो ये एक इस साल का बहुत अच्छा हो रहा हमारा। एक फेदर और जुड़ गया, 2.0 का जो आगाज़ हुआ। हाँ 2.0 हमारा मई में हमने लॉन्च कर दिया था, मई और जून के अंदर। उसके अंदर हमने काफ़ी बड़े स्टारर्स के साथ और एक फाइनेंशियली कह लीजिए या उसके अंदर बड़े लेवल की फिल्में कह दीजिए, विद गुड डायरेक्टर्स, टीम, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हमने हाथ मिलाया। और इसमें कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका हमारा साथ में वेंचर हो चुका है या हम कर रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा हमें एक वाइड एंगल देखने को मिल रहा है। दूसरा 2.0 के अंदर हम लोगों ने कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम लोग मूवीज़ ला रहे हैं, क्योंकि जैसा लोगों का एक परसेप्शन बना है कि उल्लू मतलब वही, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि वो वही केवल बने, क्योंकि अभी उल्लू एक लेवल पे आ चुका है जो एक 10 काउंटडाउन्स जो होते हैं उन काउंटडाउन्स में है वन ऑफ देम।
तो उसमें हम ये चाहते हैं कि लोगों को एक बूफे मिले जिसमें हर तरीके का जॉनर वो देख सकें, एक्टर को देख सकें। तो वो चीज़ हम लोगों ने 2.0 में जो हमने लॉन्च करी उसके पीछे ये उद्देश्य था लाना। चलिए और भी बातें हम करते रहेंगे और थोड़ा ऑफिस भी देखते रहेंगे, नए ऑफिस की तरह सैर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। तो ये हमारा ऑफिस है, आप देख रहे होंगे। ये हमारा एक यहाँ पर एक छोटा सा एक हम लोगों ने वेटिंग रूम कह लीजिए या कॉन्फ्रेंस रूम कह लीजिए, जिसमें हमारा ये कुछ मूवीज़ हैं जो मैंने अभी 2021 में ही ये रिलीज़ हुई हैं, और कुछ पुरानी भी हिट मूवीज़ हैं जैसे हलाला है, तंदूर हमारी अब की बार काफ़ी बहुत, हाँ जी, बहुत हल्ला मचाया है। नहीं, तंदूर ऑफ कोर्स एक जो है एक यू टर्न आया उल्लू के लिए, आप देख सकते होंगे। तो काफ़ी अच्छा ये रहा, इसमें रश्मि जी और तनुज विरवानी जी थे। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। पेपर हमारी इस साल आई है, पास्ता है वो भी आई है, 80-90 पूरे 100। करेक्ट, वो भी बहुत अच्छा उसमें वो रहा, रिस्पॉन्स रहा। और मैं आपको बता दूं कि ये क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड वो है फिल्म, एक स्टोरी थी ये। जब ये हमने बनाया तो पाकिस्तान के लोगों ने देखा, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड है, तो जब वो उन्होंने देखा तो उसको देखने के बाद उन्होंने वहाँ के बड़े स्टारर्स के साथ वही सेम मूवी उन्होंने दोबारा बना रहे हैं वो। अभी उसका एक राइटअप आया था पाकिस्तान से, जो मुझे इसके डायरेक्टर ने मुझे भेजा, कि वो ही सेम, जब उनको लगा कि अरे भाई इंडियंस बना सकते हैं हमारी कहानी को लेके, और हमने इतनी बड़ी स्टोरी छोड़ दी जो रियल इंसिडेंट पे थी, तो उन्होंने उस चीज़ को आज बड़े स्टारर्स को लेकर के वो आज शूट कर रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ पर और भी 2-3 पेशावर है। पेशावर हमारी ज़रूर हुई थी, बट ये हमारे लास्ट ऑफ 2020 में हुई थी, और क्योंकि ये इसका जो डे था वो दिसंबर का था, ये 16/12, तो 16/12/2014 में ये हुआ था इंसिडेंट। तो हम लोगों ने 16 तारीख ही इसकी रखी थी स्पेशली, कि उसी दिन हम ये करें। ऑफ कोर्स हमने द लास्ट शो किया था, ये लास्ट शो वही इंसिडेंट है जो एक दिल्ली में उत्सव कांड हुआ था, जिसमें उपहार एक थिएटर था जिसमें बॉर्डर फिल्म लगी थी और आग लग गई थी। उसमें काफ़ी भीषण आग लगी थी, जिसमें काफ़ी लोग घुटन से और आग से मर गए थे। तो उस पर हमने एक रियल इंसिडेंट पे बनाई थी, और ये बहुत अच्छा शो हमारा गया। ये अभी तक किसी ने टॉपिक नहीं उठाया था, बट ऑफ कोर्स हमने इसको लिया और ये बहुत अच्छा काम किया। चलिए आगे यहाँ से। सो ये 2021 में थे। अब हमारे 2022 के प्लान है। आइए आपको आगे मैं अपना कैबिन दिखाता हूँ, जहाँ पर मेरा, तो ये मेरा कॉन्फ्रेंस रूम है, इसी में ही मीटिंग्स वगैरह ज़्यादातर होती हैं। ये मेरा वर्क स्टेशन है, जहाँ पर मैं बैठ करके अपना मीटिंग्स और फाइनल सब सिग्नेचर्स होते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह। और यहाँ पर हम लोग कुछ स्टोरी नरेशंस भी कभी कभी बैठ के करते हैं, थोड़ा रिलैक्सिंग मूड पे, क्योंकि एक समय होता है 9 बजे तक पब्लिक इंटरफेरेंस रहता है। तो उसके बाद 9 बजे के बाद जब मैं फ्री होता हूँ, तो मैं, क्योंकि कहानी सुनने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर कहानी खुद सुनता हूँ, मेरा एक पैनल है, वो पूरा पैनल बैठता है, तो कभी कभी हम लोग यहाँ भी बैठ करके अपना रात में 3 बजे तक, सुबह के 4 भी बज जाते हैं, 5 भी बज जाते हैं, क्योंकि स्टोरीज़ कुछ ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग होती हैं जिसमें हमको लगता है कि वाकई में वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग। तो वो 2022 एवं 2023 तक की हम प्लानिंग कर रहे हैं। 2023 तक की हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 2023 में हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी उल्लू जो है वो कुछ हम लोग, आपको मैं बता दूं कि बताना नहीं चाह रहा, बट मैं बहुत इसको बताने वो हूँ कि हम लोग सैटेलाइट में भी आ रहे हैं। सो 2022 में कुछ न्यू ईयर विथ न्यू थिंग्स। जी 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 बिल्कुल। तो 2022 में हम लोग सैटेलाइट में आ रहे हैं, जिसमें हम उल्लू की तो प्रोग्रामिंग करेंगे इटसेल्फ। हम लोग कुछ अलग टाइप के प्रोग्राम्स ला रहे हैं जो सीरियल टाइप के नहीं होंगे, बट इट्स अ शॉर्ट सीरियल्स आप कह सकते हैं। मतलब जो 200-400 कुछ लिमिटेशंस होगी उसमें, कुछ लिमिटेशंस होंगी, बिकॉज आज के टाइम में जो लोग हैं वो काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। मतलब आप देखिए, पहले सीज़न आता था जिसमें 25-25 एपिसोड्स होते थे, 45 मिनट 50 मिनट के। उसके बाद सीज़न 2 आता था, सीज़न 3 आता था, ऐसे चलता रहता। अभी देखिए सीज़न 2 आने में 1 साल लग जाता है। जब वो हिट हो जाता है, लगता है ये सीज़न हिट हो गया, तभी उस पर सीज़न 2 बनाने की वर्किंग होती है। तो लोग बोर हो जाते हैं, और लोगों को छोटे और बहुत ही कंसिस्टेंट ही स्टोरीज चाहिए।
वो जो 500, 1000, 5000 जो एपिसोड्स चलते थे वो अब ख़त्म हो गए। तो वही चीज़ है, तो उसको देखते हुए हम लोग थोड़ा सा प्लान अलग तरीके से कर रहे हैं। और सैटेलाइट में हमारा एक अलग तरीका है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे, लोग सोचेंगे कि लोग सैटेलाइट से डिजिटल पे आ रहे हैं, बट क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी हम बना रहे हैं और हमारे पास कुछ है और कुछ हम बनाएंगे, सैटेलाइट का एक अलग हम डिवीज़न कर रहे हैं। जिसकी तैयारी अभी से लगे हो गए। बिल्कुल। तो उसमें हम लोग वही वर्कआउट कर रहे हैं कि हम लोग कुछ शॉर्ट एपिसोड्स के लिए एक बनाएं जो चलेगा और उसका ख़त्म, फिर नेक्स्ट वर्किंग करेंगे। तो ये है। अब बात आती है मार्केट की, तो मार्केट जो है इस बार का कैसा रहा, जो पूरा OTT का जो है? मार्केट जो है वो अब की बार OTT का, देखिए पहली बार में ही लोगों को समझ में आ गया था। जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, देखिए कहना नहीं चाहिए, बहुत ही बैड एलिमेंट है जो हम लोग पूरे वर्ल्ड में आया और छाया। बट क्योंकि ये आने से लोग जो एक टियर 3 के भी लोग थे जो नॉन डिजिटलाइज थे, वो डिजिटलाइज हो गए। उनको पेटीएम यूज़ करना आ गया, उनको मूवीज़ कैसे डाउनलोड की जाती हैं, कैसे पैसा दिया जाता है, कैसे ऑनलाइन सब्ज़ी मंगाई जाती है, वो सब आ गया उनको। ज़्यादातर नहीं आया तो सीखा उन्होंने, मजबूरी थी। तो उससे क्या हुआ, जितने भी डिजिटल के लोग थे जो इन्वॉल्व थे, ऑफ कोर्स उसके अंदर चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऑनलाइन आपका कोई ई-कॉम हो, चाहे ऑनलाइन हमारा OTT हो, जितने भी थे वर्ल्ड में, नॉट ओनली कोई एक जना, सबको उसका बेनिफिट मिला। और जो ये दूसरा लॉकडाउन लगा 2021 में, उसमें छोटे छोटे दुकानदार आज के टाइम में ये प्लान करने लग गए कि उनको पता नहीं है कि अब तीसरा है, चौथा है, क्या हो आगे, अब तो कुछ भी हो सकता है, ये आ गया, ये किसी ने सोचा नहीं था। लोगों ने अपनी दुकानों को ई-कॉम में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एटलीस्ट वो ये सोचते हैं कि कल को अगर कुछ और ऐसा कोई विपदा आ गई तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएं। तो उन्होंने उस चीज़ को करते हुए उसको अभी सब लोग उसमें आ रहे हैं। हम लोग अभी 2022 जनवरी में ई-कॉम भी लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारा उल्लू 99 के नाम से है। वो उसके लिए मैं आपको अलग से एक इनविटेशन दूंगा और आपको बताऊंगा उसके बारे में। बहुत बड़ा हमारा एक सिस्टम जा रहा है और उसमें हम लोग सारे प्रोडक्ट ला रहे हैं, अपैरल्स, ज्वेलरी, मतलब आर्टिफिशियल, आपके एसेसरीज़ हैं, शूज़ हैं, हर चीज़ उसके अंदर है, मेन वुमेन दोनों। सो ये हमारा पूरा उसके अंदर प्लान है और वो हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। मे बी जनवरी तक हम लोग पूरी प्लानिंग से हैं कि हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे। तो मार्केट की अगर जो आप बात कह रही हैं, तो डिजिटल मार्केट में चाहे वो OTT हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो बहुत अच्छा चला है और ये हर आदमी को समझ में आ गया है। तो मार्केट इज़ गुड और आने वाले टाइम के अंदर ये तो कुछ भी नहीं है, अभी 90% वर्किंग जो होगी वो थ्रू इंटरनेट ही होगी, डिजिटलाइज होगी। तो 2022 के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है? इतनी सारी चीज़ें पाइपलाइन में, मतलब अब तो बस आने ही वाली है बाहर। तो क्या लग रहा है, कैसा जाएगा, कितना धमाकेदार होगा 2021 से भी ज़्यादा? 2022 के अंदर ऑफ कोर्स हम लोग उल्लू ऐप से हट के काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आपने को मैंने बताया, मर्चेंडाइज है या ये है या सैटेलाइट है। तो हाँ, ये हमारे लिए बहुत अलग एक चैलेंजिंग है वो है। और जैसा कि मार्केट में भी लोगों को पता है कि यहाँ पर वन मैन शो है और मैं ही देखता हूँ, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं जिनको हम अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें अब डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी चैलेंजिंग है, कभी कभी डर भी लगता है, कभी कभी लगता है अरे भाई अच्छा कैसा चल रहा था, क्यों 4 जगह हाथ डाल दिया। लेकिन ये है कि क्योंकि डिजिटल होने के नाते ये सब चीज़ों में हम अपने ब्रांड को, क्योंकि ब्रांड की जो एक विश्वास जनता में जम जाता है जब, तो उस ब्रांड के अंतर्गत हमको बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे आप ई-कॉम ले आए, और भी कुछ चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं आगे जो 2023 में हम लॉन्च करेंगे। तो वो चीज़ें क्या है कि उससे जनता को भी फ़ायदा मिलता है और कंपनी को भी और ज़्यादा विश्वसनीयता जमाने में बहुत इसका सहयोग मिलता है। एक जनता से कह लीजिए, अपनी टीम से कह लीजिए, हर एक से। तो हम लोग इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि 2022 के अंदर अलग अलग डिविजन्स हम लोग बनाएंगे, जिस डिविजन्स में अलग अलग वर्किंग होगी। हमने बना भी दी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ई-कॉम सब मुझे देखना है तो मैं ही देखूंगा, या सैटेलाइट है। हाँ, वो ऑफ कोर्स सेंट्रलाइज मीटिंग होती है, बट हम लोग इसके डिविजन्स बना रहे हैं और अलग अलग इसके लेवल के VPs या जो सिस्टम
ऑफिस भी में भी हम लोग अलग करें, क्योंकि टीम बढ़ेगी इसमें काफ़ी लंबी। तो और शो की लिस्टिंग अगर की और नए कितने चेहरे और कितने बड़े और नए चेहरे और ऐड होने वाले हैं 2022 में, जो उल्लू का जो 2.0 वर्जन में जो आएगा? जी जी, 2022 में जो हम लोगों ने 2021 में कुछ शूट कर लिए हैं, कुछ हम आगे शूट करना चाह रहे हैं। उसमें अभी जैसे शिल्पा शिंदे जी एक प्रोजेक्ट में हैं, राहुल रॉय हैं जी हैं, आपके श्वेता तिवारी जी हैं, टीना दत्ता जी हैं, आपके कुछ शोज़ हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ साउथ के आर्टिस्ट को साइन किया है। और मैं आपको एक मिनट लिस्ट लेकर के बताता हूँ, वो उधर। 2022 में हमने कुछ और भी सीरीज़ शूट कर ली हैं अभी फ़िलहाल, और कुछ हम अभी शूट भी कर रहे हैं। जैसे कि एक मिनट में आपको बता दूं, मैंने कुछ, क्योंकि काफ़ी कुछ नाम होते हैं तो बता पाना ज़रा सा वो होता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक साइनाइड रिलीज़ करी भी थी, वो जो हो गई शारिब हाशमी और सारा खान की। नेक्स्ट हम लोग रजनीश दुग्गल और विद्या तिवारी हैं, मनीष गोपलानी हैं, उनके साथ कर रहे हैं। शिल्पा शिंदे और राहुल रॉय और श्वेता मेहता हैं। एक में अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, शूट हो गई है, आई थिंक नेक्स्ट 2022 में रिलीज़ होगी। ये सारी रिलीज़ होंगी। एग्ज़िट है, कड़िया है, नाम गुम जाएगा है, जिसमें राहुल सिंह, रोमित राज, बरखा बिष्ट, तो ये लोग हैं। इसके अलावा एक हमने भी सुरंगा शूट करी है जो आपके रोहतक में हुई है, जिसमें ईशा कोपिकर जी हैं और फ्रेडी दारूवाला हैं, ये लोग अपना कर रहे हैं। मुग्धा गोडसे हैं क्राइम टू रिमेंबर में, श्वेता तिवारी, शाहबाज खान, रोहिन खुराना, ये सब लोग हैं। आपके शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी एक है सीरीज़, बट ये नाम थोड़ा चेंज होगा। एक है बहुत अच्छी, अभी हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी में शूट करी है, शबाना। उसमें प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने साथ में कास्ट किया है, विद राहुल देव इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का उन्होंने एक रोल लिया है, और अनिल जॉर्ज जी हैं तो इसमें है। तो इसके साथ साथ हम लोग काफ़ी और चीज़ें भी कर रहे हैं, जिसमें ब्लड फार्मिंग, जौहरी, कोल्ड, अंडर कवर, डील, भुट्टो, 9/11, 48 आवर्स, इस तरीके से कई मूवीज़ हम लोग जो हमारा पाइपलाइन में हैं और जो जनवरी से शूट पे चली जाएंगी। इसमें हम लोग श्वेता बासु, इंद्रनील सेन, पॉली डैम, अक्षय चंदेला, चार्ली चौहान, कई एक्टर्स हैं इसके अंदर। प्रकाश बेलवाड़ी जी हैं, मानव विज हैं, विपुल गुप्ता हैं, शोएब इब्राहिम हैं, नवाब शाह हैं, पितोबश त्रिपाठी हैं, शिशिर मिश्रा हैं, तो इस तरह कई हैं। हाँ, काफ़ी लंबी लिस्ट है इस बार 2022 की, जो और 2022 पूरा बड़े बड़े पैकेज के साथ में आने वाला है इस बार। तो विभू जी, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से अभी से आपको, और आगे के लिए भी हम ज़रूर, और आगे कितना मार्केट के हिसाब से और सारी स्ट्रेटजीज क्या आप फॉलो कर रहे हैं, कैसा चल रहा है पूरा, उसके लिए आपसे हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मार्केटिंग के बारे में आप मतलब अगर करें तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने एक रूल लागू कर दिया है कि ऑफ कोर्स एक ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से है, सो वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग जो भी चीज़ें गवर्नमेंट ने बोली हैं कि इस तरीके से शूट होना चाहिए या स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, आप इतना दिखा सकते हैं, दिखाने से पहले ये पॉपअप्स आएंगे, तो काफ़ी चैनल्स उसको ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। और हम लोग का एक जो एसोसिएशन है IAMI, उसके अंतर्गत सारे चैनल्स रजिस्टर्ड हैं जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, और उसी के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। सो इसके सारे ग्रीवेंसेस सेल हैं, एक नोडल ऑफिसर हमने अपॉइंट किया हुआ है जो गवर्नमेंट ने बोला है। तो कुछ भी होता है तो डायरेक्टली ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से हमारे पास चेंजेस या उनके जो गैजेट आता है वो हमारे पास आता है कि अब ये चेंजेस हुए हैं, इसको आप फॉलो करिए, तो हम लोग कर रहे हैं और उस पर हम लोग चला रहे हैं। गाइडलाइंस फॉलो करते हुए सारी चीज़ें बन रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारे उसी हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको जब चैनल चलाना है तो मिनिस्ट्री के इंडिया के लेवल पे ही आपको चलाना पड़ेगा। नॉट ओनली इन दस कि इंडिया के बाहर भी हमारा चैनल है तो हम वहाँ के भी नॉर्म्स फॉलो करते हैं, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग नॉर्म है। आप कहाँ पर क्या चीज़ दिखा सकते हैं, पोस्टर आप कैसे दिखा सकते हैं, हर चीज़ का वहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। अब क्योंकि इंडियन कंपनी है तो ऑफकोर्स हम इंडिया के हिसाब से यहाँ के जो गवर्नमेंट रूल जिसने जो बनाया, जब से ये लागू हुआ है तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं और करते रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड लक।